हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। आज एक जनरल नॉलेज क्लास को आपण मानक स्वागत। आज क्लास रे हम डिस्कशन करबा इंडियन पॉलिटी जो थी कि तुम टॉप क्वेश्चन अच्छी जहाँकि तुमको आगामी OSSC एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल कर। तो फ्रेंड्स या पूर्व आम क्लास 1 सरी जाइए तो जो मैंने कि करना चैनल को जाए करनब। तो आज क्लास टी जो तुमको भल लगे निहत भाव लाइक कर कमेंट कर सहित सेयार करनब। तो चलतु डेरी नक आज क्लास टी को आरंभ करवा। तो आज प्रथम प्रश्न स्टार्ट होची तुम 51 नंबर। प्रथम प्रश्न अच्छी द 73rd अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इनटू फोर्स टू गिव इफेक्ट टू वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन इन व्हिच आर्टिकल। तो आम जो 73तम संशोधन होता जो तार कौ जो आम कौन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता तो यहाँ कौ आर्टिकल मेंशन कर तुम आर्टिकल 40 रे मेंशन कर। तो ऑप्शन नंबर डी हो तुम राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 52 रो द फास्ट प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 वाज मेड बाय द प्रेसिडेंट इन व्हिच ईयर। तो ये तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी जो देखिए 1961 मे बी ये 1962 हम। तो से प्राइम मिनिस्टर किए थे ना से प्राइम मिनिस्टर आम थे जवाहरलाल नेहरू थे एवं से समय जिते आमर इमरजेंसी डिक्लेयर कराइला से आम प्रेसिडेंट थे फकीरुद्दीन अली अहमद। तो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न अच्छी 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पासेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमिटी। बलवंत राय कमिटी ना अशोक मेहता कमिटी ना कृति पारिकर कमिटी ना तुम दीपक मेहता कमिटी। तो क्वेश्चन नंबर 53 तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय कमिटी। परवर्ती प्रश्न अच्छी हु एमंग द फॉलोइंग वाज ए नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो नॉन कांग्रेस मेंबर ए भर किए थे आमर ना डॉक्टर BR आंबेडकर ये आम कांग्रेस जड़े मेंबर नथिले। तो ऑप्शन नंबर बी हो तुम राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न अच्छी हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर केप्ट अंडर द jurisdiction of पंचायत इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 27 ना 28 ना 29 ना तुम 30। तो क्वेश्चन नंबर 55 तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी 29। परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज recommended the inclusion of fundamental duties in the Indian Constitution। तो कौ कमिटीटा रेकमेंडेड करथिला हम जो फंडामेंटल ड्यूटीज टाकू। तो क्वेश्चन नंबर 56 तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी ना स्वरण सिंह कमिटी। तो ऑप्शन नंबर डी हो तुम राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 57 तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी जो आम हिरेची गवर्नमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी हो तुम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ना फ्रीडम ऑफ असेंबली ना ऑप्शन डी रही फ्रीडम टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो क्वेश्चन नंबर 58 तुम सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन नंबर डी हो तुम राइट आंसर फ्रीडम टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ अमेंडमेंट प्रोसीड्योर। तो संविधान संशोधन तो कौ आर्टिकल अच्छी ना तुम आर्टिकल 368 अच्छी। तो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर आंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौ आर्टिकल टाकू बा कौटाकू आमर द फंडामेंटल राइट्स कौ पार्टा को से जो डॉक्टर आंबेडकर आमर हार्ट एंड सोल बोली कहते। तो क्वेश्चन नंबर 60 तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ऑप्शन नंबर डी हो तुम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्जेक्ट ऑफ द कनकरेंट लिस्ट। तो आमर कनकरेंट लिस्टा कौटू आसला
ना कौन लिस्ट बोरोड फ्रॉम हूँ ऑस्ट्रेलिया आसला। तो या भर कौटा हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्जेक्ट कौटा तार गोटे सब्जेक्ट हम कौटा हो पार ना क्रिमिनाल मैटरटा हो पार तार गोटे सब्जेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न अच्छी द 91st है 91तम जो संशोधन आम होता इंडियन कन्स्टिट्यूशन कौन पे होता। तो ऑप्शन गोटे भलसे देखनी। तो क्वेश्चन नंबर 62 तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए ना डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे फीचर नुह रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ना फेडरलिज्म ना सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट ना जुडिशियली रिव्यू। तो क्वेश्चन नंबर 63 तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर सी हो तुम राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न अच्छी इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज गिवेन। तो कौ पार्टे आमर जो सेंटर और स्टेट मध्य जो रिलेशनशिपटा अच्छी। तो क्वेश्चन नंबर 64 तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी है आमर कौटी अच्छी ना पार्ट 11 अच्छी एक्सरे अच्छी। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू केतटा चैप्टर डिवाइडेड कराई। तो क्वेश्चन नंबर 65 तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी ना चैप्टर 22। तो ऑप्शन नंबर बी हो तुम राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न अच्छी अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी बिफोर लॉ ना सोशल इक्वालिटी ना इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ना इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो क्वेश्चन नंबर 66 तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी ना इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। परवर्ती प्रश्न अच्छी आफ्टर व्हिच अमेंडमेंट द राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टीज इज नो लॉन्गर एज फंडामेंटल राइट। तो आमर जो डिस्पोज कराई आमर जो कौटा को ना आमर हूँ राइट टू प्रॉपर्टीज है माने कौ आर्टिकल कौ अमेंडमेंट रे ना क्वेश्चन नंबर 67 ना तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी ना 44th अमेंडमेंट जो होता 1978 तो ताको आड कराई 1976 रे किंतु डिस्पोज कराई 1978 रे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी अकॉर्डिंग टू व्हिच अमेंडमेंट नो लॉ गिवेन इफेक्ट टू द जोटा आम कहते डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल जोटा आम 36B अच्छी एंड कैन बी चैलेंज्ड आज वायोलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 68 रे तुम सठिक उत्तर हो ना 42तम अमेंडमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न अच्छी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डैश। आमर जो भारतीय संविधान कौन तो कौन हम कहल ना फेडराल हो। तो ऑप्शन नंबर ए हो तुम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट एनी लॉ passes in violation of fundamental rights is avoid to the extent of such violation। तो को आर्टिकल अच्छी ना आम आर्टिकल 13 अच्छी। तो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न अच्छी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म फेडरल। तो फेडरल माने कौन फेडरल माने आमर कौन ना डज नॉट फिगर एनीवेयर डज नॉट फिगर एनीवेयर। तो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे फीचर नुह कौटा नुह ना डुआल सिटीजनशिप यहाँ आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे तार फीचर नुह। तो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन फेडरेशन हैज ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। गोवा ना तमिलनाडु ना जम्मू काश्मीर ना आमर हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 73 तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी जम्मू काश्मीर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स कौन ना लिमिटेड गवर्नमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ
ना सिक्युलरिज्म ना रिपब्लिक फ्रॉम गवर्नमेंट ना तुम देती पार्लियामेंटारी फ्रॉम गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 75 तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी। परवर्ती प्रश्न अच्छी आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विथ द फंक्शन ऑफ डेज। तो क्वेश्चन नंबर 76 तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर कौन ना बी द स्टेट लिस्ट है। आर्टिकल 249 हूँ कौन ना स्टेट लिस्ट। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी इन हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा आम अच्छी डीपीएसपी द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन। तो कौ आर्टिकल अच्छी ना आर्टिकल आमर हूँ के 36 रु 51 भितर अच्छी। तो ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनुंशिएटेड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो क्वेश्चन नंबर 78 रे तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी ना आमर आर्टिकल 51 ए रे आड कराई। तो जो कौटी रे ना आर्टिकल 51 ए रे। परवर्ती प्रश्न अच्छी द टर्म स्टेट हैज बीन डिफाइंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 79 तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी ना आर्टिकल 8 रे अच्छी। तो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ना फंडामेंटल राइट्स ना फेडरल स्ट्रक्चर ना प्रेम्बुल। द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन कौटा आमर प्रेम्बुलटा। तो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न अच्छी अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए हाई कोर्ट कैन इश्यू राइट्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 81 सठिक उत्तर कौन हम ना क्वेश्चन नंबर 81 तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी ना आर्टिकल 226 बा 226 रे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द गवर्नर टू इश्यू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर। तो क्वेश्चन नंबर 82 रे तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी ना आर्टिकल 213 बा 213 अच्छी आर्टिकल 213 अच्छी। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी ओरिजिनल जुडिशिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 83 रे तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 131 है आर्टिकल 131 अच्छी। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हेन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। तो प्रथम संशोधन आम संविधान कौ मसीह होता। क्वेश्चन नंबर 85 रे तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी है डिसेम्बर 1950 रे होता। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द इंडियन यूनियन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 86 रे तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी ना द प्रेसिडेंट। परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जोटा आम कहते सीएजी। तो कौ आर्टिकल अच्छी ना आर्टिकल 148 तो ऑप्शन नंबर बी हो तुम राइट आंसर। और जो सीएजी जो आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तो कहते ना आर्टिकल 148 रे। परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौटा या भर फंडामेंटल ड्यूटीज नुह। तो ऑप्शन गोटे भलसे देखी नियो ना ऑप्शन नंबर ए हो तुम राइट आंसर टू प्रोटेक्ट मोनुमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है ऑप्शन नंबर ए हो तुम राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया refers to the responsibility of the state towards international peace and security। तो क्वेश्चन नंबर 89 तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी जोटा हम कहते डीपीएसपी जोटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। परवर्ती प्रश्न अच्छी आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द। तो आर्टिकल 30 रे कौन उल्लेख कराई ना राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टाब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
डिक्लार्स देवनागरी हिंदी आज एन ऑफिशियली लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो को आर्टिकल अच्छी ना आम आर्टिकल 343। तो ऑप्शन नंबर ए हो तुम राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न अच्छी हाउ मेनी मेंबर्स वेयर असाइन कैबिनेट मिशन इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो केते जण मेंबर ताको साइन करथिले। तो क्वेश्चन नंबर 92 रो तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी 296 है 296 जन। तो फ्रेंड्स आज क्लास टी सरी जाइए। आज क्लास टी तुम भल लगी निहत भाव में लाइक कर कमेंट कर सहित सेयार करनब और जो पिला चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुच चैनल की सब्सक्राइब कर रख। तो फ्रेंड्स आज पे जय जगन्नाथ जय हिंद।